आपने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन एनडीए पर तो इसी तरह का आरोप लगता है। एक चीज़ है कि अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि दलित मुस्लिम सम्मेलन है, अभी इसी को रहने दीजिए, फिर अगली मीटिंग होगी तो उस पर बात करेंगे। क्योंकि अब हम बात छेड़ेंगे तो देखिए, एक चीज़ है कि अब आसाम से उठाएंगे तो 3 लाख लोग शहीद हो गए और केस का अभी तक नहीं पता लगा उस वक्त किनकी पार्टी थी। ये सब बातों को छोड़ा जाए, क्योंकि बात अच्छा, इजहार साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई हम के साथ जाने की? लगातार पार्टियां आप भी बदल रहे हैं, जैसे गर्मी के साथ बरसात, बरसात के साथ ज़्यादा मौसम, हालात को देख करके मौसम तब्दील होते हैं और मौसम को देख करके हालात तब्दील हो जाते हैं। चुनाव का समय है, क्योंकि आगामी समय में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में आपका ये सम्मेलन गोड़ाबौराम विधानसभा में हो रहा है, तो क्या माना जाए कि ये तैयारी जो है आपके विधानसभा के लिए? देखिए, किसी चीज़ की तैयारी होती है, सीट किसको मिलता है, कैसे मिलता है, किसी न किसी को तो फ़ायदा होता है। जब अलायंस पार्टी कोई लड़ती है, तो मान लीजिए एलजेपी लड़ेगी तो उसको फ़ायदा होगा, जेडीयू लड़ती है तो उसको फ़ायदा होगा, भाजपा लड़ती है तो भाजपा, हमको सीट मिलेगा तो हमको, ये तो अलायंस की पार्टी है, जिसको सीट मिलेगा उसको इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप? शक्ति प्रदर्शन ये सम्मेलन है जनता को जागरूकता करने के लिए, इनकलाब क्रांति लाने के लिए, दबे कुचले की आवाज़ को, क्योंकि दलित हैं, मंत्री हैं, और हम लोग कोशिश करें कि कोई बड़ा काम हो जाए यहाँ पर आप लोग की मदद से। क्योंकि हम जब एमएलए बने तो हमें ज़्यादातर पत्रकार लोग हमें ला के मैसेज देते थे कि कैसे रेलवे होना है, तो रेलवे चाहिए क्या था यहाँ पर जीना। इस रोड पे कौन आता था? हम आते थे इस इलाके में 4 दिन 5 दिन का कपड़ा लेकर के आते थे। जब एमएलए बने 2005 के बाद, तो 2010 में लगता 3 बार 4 बार घर जाते हैं, घर से आते हैं। पहले एक साइकिल और मोटरसाइकिल चलना मुश्किल था, अब है कि रोड और सड़क पर जो चीज़ चाहे, हाथी घोड़ा सब दौड़ता है। पहले तो ये कांधे पर लेकर के दुल्हन को लेके जाते थे, वो डोली या फिर हाथी घोड़ा से या बैलगाड़ी से, यही सवारी था। और आज देखिए क्या हो रहा है, आज क्या हालात है, किसकी सरकार है। चलिए, चूँकि आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, हमसे हैं, अब सवाल एक है, इस समय विपक्ष एसआईआर को लेकर के बड़ा हंगामा कर रखा है, आपका क्या राय है इसमें? एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेकर के रखा है, वो देखिए एक चीज़ है कि संविधान ने जीने का हक सिखाया है, संविधान ने जीने का हक सिखाया है, और जो जुनून होगा वही होगा, जो जुनून है वही होगा, जो जायज़ है वही होगा। हमने पूछा बुला करके अपने यहाँ मौलाना अल्ताफ़ को कि भाई ये 300 नाम क्यों काटा, 300 नाम तो बूथों में क्यों काटा मेरे गांव में। तो उन्होंने साफ तौर से मेरे यहाँ के अल्ताफ़ मौलाना जो बीएलओ हैं जावेद साहब, उन्होंने बताया कि हम कहा पहले घर ही से शुरू करें। उन्होंने कहा कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, जो 5-10 साल 7 साल पहले से उनका इंतकाल हो गया, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था। और दूसरे लोग जो थे कुछ, उन लोगों ने स्वेच्छा से वो आए नहीं, अपने कागज के हम दिल्ली में चले गए हैं, हम बॉम्बे में चले गए, हम कलकत्ता में चले गए। तो इस किसी को हक नहीं है इस धरती पर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है हमें संविधान, कि हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। देख ही रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है कि कल आएंगे तो देखते हैं आंधी तूफान बरसात के बाद भी लोग स्थिर नहीं है, जगह शायद छोटी कल पड़ जाएगी। कल बड़े बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है शायद ये लगता है कि बहुत बड़ा मैदान है आपका, क्या होगा आंधी तूफान। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे पास जो रिपोर्ट है शायद ये छोटी पड़ जाएगी। 7-8 बजे एक बार हम चुनाव लड़े थे, 8 साढ़े 8 बजे यहीं ये हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था नीतीश जी, और लोग कह रहे थे कि 8:30-9 बजे कहाँ से भीड़ हो। और आधा घंटा होते होते सही में उस वक्त गिरी थी प्लेन, तो गिन करके आदमी 500 नहीं थे, और वो आधा घंटा होते होते पूरा एक खचाखच भर गया। तो जो माननीय मांझी जी को या जो इंडिया के काम को, वर्क को देख रहे हैं, या गरीब दलित की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए हमें सुनते अलीनगर 1, घनश्यामपुर 2, तारडी 3, कुशेश्वर 4, किरतपुर 5, बिरौल 6, गोड़ाबौराम 7 प्रखंड से तो देख रहे हैं खचाखच। फिर दरभंगा से लोग अलग आ रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद कोई ऐसा विधानसभा नहीं कि जिसके प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे। बड़े पैमाने में मुखिया समिति, जिला परिषद, हम 6-8 तारीख को एक प्रेस मीट किया था, तो हमें लगता है कि उस दिन कम से कम
ये 8-9 इसके कम से कम 50 मुखिया, MLA, ये जिला परिषद, मुखिया समिति, सरपंच वहाँ 100 से ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता की, हम चाहते हैं कि हमें जागृति मिले और अल्पसंख्यक की, दलित की, पिछड़ों की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए और उसके हक हुकूक की लड़ाई हम लड़ते रहें।